गाइस, आप लोग तो जानते ही होंगे कि फिजिकल एक्टिविटी करना जैसे कि साइकिल चलाना, वॉकिंग करना, रनिंग करना बाहर अ, या गार्डन में कितना हेल्थी और फिटनेस जिससे आप हेल्थी रहते हैं। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको एक पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप साइकिलिंग या रनिंग या वॉकिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके लिए उल्टा काम करेगा। फिटनेस के जगह हेल्थी, आपको हेल्थी रखने की जगह आपको उल्टा आपका लेजीनेस और आपका बॉडी जो खराब होता जाएगा। क्यों? अब आप बोलेंगे कि पहाड़ क्या बोल रहा है। अब ये सही बात है। आप अगर सोचेंगे जैसे कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पे आप साइकिलिंग और जब आप हैवी साइकिलिंग करते हैं तो इसका मतलब कि आप हैवी ब्रीथिंग भी करते होंगे। जब हैवी ब्रीथिंग करते हैं तो मतलब इससे आप बहुत ज़्यादा हवा भी लेते होंगे आसपास का, और आप रोड पे ही चलाते होंगे साइकिल। तो इसका मतलब आप पॉल्यूशन सब लेके आपका जो लंग्स है, लंग्स वो आपका एयर प्यूरिफायर बन गया है। वो तो मतलब आपका अंदर का प्यूरिफायर तो वो था ही, मगर अब आप बाहर की गंदी हवा को लेकर अंदर हैवी ब्रीथिंग जब आप करते हैं और उसको छोड़ रहे हैं प्यूरिफाई करके। तो अब आप ही बताइए कि साइकिलिंग करनी एक फिजिकल एक्टिविटी जो कि हेल्थी मानी जाती है कि नहीं? आप इसे सोच ही सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन, पीएम स्पेशली 2.5 पार्टिकल जो कि हमारे लंग्स में जो आके फंस जाते हैं, फिर लंग्स में से जब हमारे ब्लड कैपिलरीज में, जब हमारे ब्लड में जाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ वो पार्टिकल्स भी चले जाते हैं। और वो पार्टिकल्स जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में, जहाँ जहाँ चाहे जहाँ भी, जैसे कि ब्रेन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब इन सब को अफेक्ट करता है इन द लॉन्ग रन। ये आपको ऐसे झटके में नहीं दिखा देंगे, हाँ झटका लग गया, लंग कैंसर हो गया, ओह ये सब झटके में नहीं होगा। आपको 10-15 साल के बाद एकदम खटाक से आपके मुंह पे एकदम तमाचा पड़ेगा कि ये क्या, ये लंग खराब हो गया, ये रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फंक्शन आपका खराब हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि साइकिलिंग करना अब इंडिया में ज़्यादा अब हेल्दी रखने वाला कोई फिजिकल एक्टिविटी रह ही नहीं गया है जो आप घर के बाहर कर सकते हैं, स्पेशली इन विंटर। सो और स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को मैं बोल रहा हूँ, मैं भी वहीं भी रहता हूँ और 4 साल से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। और इसका सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि आपको बार बार पैर में साइकिलिंग करने के बाद, हैवी साइकिलिंग, पैर में या नी में आपको दर्द होना, और आपको गले में पूरा एकदम हमेशा हमेशा सूखापन रहना, ये सभी उसके सिम्टम्स होते हैं कि आप उससे ग्रसित होने वाले हैं। तो अपने मस्तिष्क का यूज करते हुए, और इसे आम आदमी लोग तो संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको ये वीडियो मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये साइकिलिंग करना इतना ख़राब होता है, तो आप क्या सोचेंगे कि बाइक ले लूँ, या फिर बाइक लेंगे, फिर मैं बताऊँगा कि अब बाइक भी चलाना बहुत ख़राब हो गया है गाइस। क्योंकि आप बाइक चलाएंगे तो बाइक में आप जो हवा लेंगे वो भी बहुत ग्रसित होगी। मतलब ऐसे ही करते करते आप साइकिल से बाइक, बाइक से कार पे जाएंगे तो इससे और पॉल्यूशन खराब होगा, और जिससे कि जो पुअर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी ऑफ और इंडिया, वो और पुअर होता जाएगा अपने अपने हेल्थ कॉस्ट के बर्डन की वजह से। और जो हमारा अपर सेक्शन है, जो मिडल में नहीं, जो अपर है, वो और अपर होता जाएगा क्योंकि वो हेल्थी या साफ हवा ले रहा है एयर प्यूरिफायर की वजह से और कार्स में चलने की वजह से। दैट्स वाई मिडल सेक्शन इज द सेक्शन वेयर इफ यू जस्ट डू समथिंग ग्रेटर फॉर यू, जस्ट आप उससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। मगर आप मिडिल सेक्शन में रहेंगे, उससे नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया में।
क्योंकि आपको जो मतलब आने वाला जो कल है इंडिया का, वो और भी खराब ही होने वाला है। 145 करोड़ की पॉपुलेशन में आप क्या सोच रहे हैं कि एकदम कुछ होगा, एकदम झटके से कुछ एकदम नया हो जाएगा और पूरा एकदम पॉल्यूशन ही साफ हो जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत ही, और जबकि इंडिया का 70 to 80% पॉपुलेशन पुअर सेक्शन या मिडिल क्लास में ही आता है। तो हाँ, यही आपको अवेयरनेस फैलाना था कि मैं भी साइकिलिंग करता हूँ और आपको भी बता सकता हूँ कि साइकिलिंग अब इंडिया में अब हेल्थी एक्टिविटी नहीं मानी जा सकती है मेरे हिसाब से, इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। सो गाइज, we can't do anything about that. We are just a normal middle class humans, and but our government can do or regulate the rules and regulation for the peoples in our society, and but they are the corruptors also. Okay, what I can, sorry guys, but I have not any solution for this problem where you can't cycling outside and you just have to do any physical activity inside, and this is a very long term process of getting injured, inner injury from the from doing cycling। ये ऐसा है कि आपको थोड़ा थोड़ा जहर, जो कि मतलब ऐसा है पॉल्यूशन कि थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा जहर, इतना आपको जहर दिया जाए रोज रोज कि आप जिससे मतलब कुछ आपको ज़्यादा अफेक्ट अफेक्ट भी ना करे और आपको धीरे धीरे ख़त्म करते जाए अंदर ही अंदर से, और 10 साल बाद आप ही ख़त्म हो जाए पूरा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है गाइस, सो सॉरी फॉर दैट, एंड सरकारी इसमें कुछ कर सकती है। अगर आपको आज पता चला है कि साइकिलिंग अब हेल्थी प्रोसेस नहीं रह गया है, हेल्थी एक्टिविटी नहीं रह गया है, तो ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पैराडॉक्स देखने में मिलता है, जहाँ पे कि आप साइकिलिंग भी नहीं कर सकते हैं, और इंडिया में ही एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सिर्फ 8% पॉपुलेशन के पास कार्स। बताऊँ कि रेशियो कम है मगर नंबर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन सही से नहीं हो पाते हैं, और हमारी ज्योग्राफी भी वैसी है कि जहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है पूरा हवा ही। सो जहाँ पे साइकिलिंग करना, जैसे कि यूरोप या अमेरिका में साइकिलिंग करना एक बहुत ही फिजिकल बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थीनेस वाली एक्टिविटी होती है। वहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं और साइकिल भी आप चला सकते हैं बाहर, मतलब वहाँ पे दोनों है। और इंडिया एक पैराडॉक्स कंट्री है जहाँ पे आप साइकिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने मिडिल क्लास हैं तो आपने बाइक या गाड़ी, कार, तो आप उसका बर्डन भी नहीं सह पाएंगे। ये पैराडॉक्स कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है आपको? ये और जो फ्यूचर है इंडिया का, environment of the India is going to be worst in the future. That's why you should work on yourself and be aware of the environment and aware of the body. Your body is the sole power, and it is your gold. If you lose it, then you can't keep anything with yourself without this body. Thanks for watching.